जय हिंद साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है जी प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के गणों का योग बताइए। देखिए, भाई नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से चलते रहते हैं। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग के 4 नेचुरल नंबर उठाने हैं आपको। तो भाई 1, 2, 3 और 4 और इनका क्या करना है? क्यूब। और क्यूब करने के बाद सबका सम बताना है आपको। तो भाई एक तरीका ये है कि आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है और 4 चौक 16 चौक 64 होता है। तो अगर आप 64 27 को ऐड करेंगे, 7 और 4 11, 6 2 8 और 1 9, 91 हो जाएगा। इसमें 9 और ऐड कर दीजिए क्योंकि 8 और 1 9, 9 और 1 10। तो कुल मिला के सम क्या आएगा? 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसको आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो। जब भी आपसे कहे कि प्राकृत संख्याओं के गणों का योग, तो भाई इसका एक फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब n का मतलब है कितनी प्राकृत संख्या है? 4। तो 4 4 प्लस 1 अपॉन में 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 अपॉन में 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। देखिए 2 से 2 टाइम कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 5 से बड़ी लेकिन 18 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 वर्ग है। देखिए भाई, इसका मतलब ये बात कर रहा है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं ये मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 2 से। 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे चलता रहेगा आपका आगे। तो आपसे क्या कह रहा है? 5 से बड़ी, तो बताइए भाई। 5 से बड़ी क्या है? 7, फिर 11, फिर 13 और 18 से छोटी कह रहा है। तो 17 तक चेक करेंगे आप, यानी कि 7 प्लस 11 प्लस 13 और प्लस 17। इन सभी का सम करने के बाद क्या आएगा? पहले आप ये चेक कीजिए। तो 7 और 3 10 और 1 11 और 7 18 का 8, 2 3 4, ये आ जाएगा 48। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि योग करने के बाद उसका 1/3 निकाल दो, यानी 48 का 1/3 निकाल दीजिए। तो ये कितना आएगा? 16। अब आपसे पूछ रहा है 16 जो है किसका अंडर रूट है? तो भाई 16 किसका अंडर रूट है? 4 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कह रहा है यदि x कोई धनात्मक सम संख्या है, यानी कि इफ x इज एनी पॉजिटिव इवन नंबर्स, देन x की पावर 65 माइनस एक्स किससे डिवाइड होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा डाटा ऐसा है जो x की पावर 65 माइनस एक्स को डिवाइड कर सकता है? अगर x एक इवन नंबर है तो देखिए, अगर x इवन नंबर है तो x की जगह आप 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 6 8 10 कुछ भी रख सकते हो आप जो इवन नंबर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 से। अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, भाई यहाँ पर अगर आपने x की वैल्यू 2 पुट करी, तो बताइए पावर में क्या है? 65 माइनस का x कितना माना आपने? 2। अब देखिए 2 की पावर 65 को खोलना पॉसिबल नहीं है। भाई 2 की पावर 65 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कहाँ तक खोलेंगे आप? 65 टाइम तक। तो इससे अच्छा एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप ये ध्यान से देखिए इसमें पावर कैसी है? ओड। भाई 65 जो होता है वो पावर कैसी होती है? ओड। तो आप कोई छोटा सा एग्जाम्पल अपने मन से मान लीजिए
जैसे मान लीजिए मैंने कहा x की पावर 3 माइनस एक्स। भाई देखो यहाँ पर भी तो पावर ओड ही है ना जी। तो अगर आप यहाँ पर चेक कर लेंगे कि यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद किससे डिवाइड होगा, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि x की पावर 65 माइनस एक्स में रखने पर किससे डिवाइड होगा। तो देखिए, अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ तो 2 की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा ये, और 2 की पावर 3 आसान है, 8 माइनस 2, बताओ क्या आ गया, 6 आ गया। चलिए अब बताइए, अगर ये 6 आया तो ऑप्शन में से किससे डिवाइड होगा ये? देखिए 10 से तो डिवाइड होगा नहीं, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, और 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 जो है केवल 6 से डिवाइड होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। भाई और एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं इसको। देखिए, अगर मैंने माना x की पावर 5 माइनस एक्स, भाई 65 ना होके अगर ये पावर में x की पावर 5 होता, तब आप चेक करके देखो कि क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए x की जगह मैं इस बार 2 ना रख के 4 रख के देखता हूँ। 4 की पावर 5 माइनस का 4। अब बताइए, 4 इंटू 4 कितनी बार खोलना पड़ेगा, 5 बार, क्योंकि 4 की पावर क्या है, 5। देखो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक कितना हो गया, 256, और 256 की मल्टीप्लाई 4 से करो आप, 6 चौक 24, 5 चौक 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, 1024 हो गया ये। 1024 में से 4 माइनस कर दीजिए आप, तो 1000 क्या बचेगा, ये 20, 1020। तो बताइए क्या 1020 6 से डिवाइड नहीं होता? तो 6 एकम 6, 4, और देखो 6 सत्ते 42, कट गया पूरा पूरा। इट मीन्स आप x की पावर कोई भी ओड रखिए और उसमें से वापस माइनस एक्स घटाइए, तो ऐसा डाटा हमेशा 6 से डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने छोटा एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि हम x की पावर 65, यानी कि अगर कोई भी x की वैल्यू आप पुट करोगे तो उसकी पावर आप ओपन नहीं कर पाओगे। चलिए एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए x की पावर 7 ले लेते हैं माइनस का x। तो बताइए x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 7 माइनस क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। 2 की पावर 7 कितना होता है? तो भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा आपका, 2 माइनस का 2, बताओ कितना बचा, 126। क्या 126 6 से डिवाइड नहीं होता? तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। इसका मतलब कोई भी डाटा रख के देख लीजिए आप, आपका हर एक डाटा किससे डिवाइड होगा, 6 से। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो संख्याओं का सम 15 है, यदि उनके विविध क्रमों का योग 3/10 है तो दो संख्याएं ज्ञात करें। तो भाई आपके पास नंबर गिवन नहीं है, संख्या नहीं पता आपको, तो आप मान लीजिए x प्लस वाई। भाई x प्लस वाई का सम जो है वो कितना है जी, 15। और भाई इनके रेसिप्रोकल का सम क्या दे रखा है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि आप इसे लिख सकते हो 1/x और 1/y। रेसिप्रोकल माना होता है उल्टा करना, डिजिट को रिवर्स करना, उल्टा करना। तो 1/x प्लस 1/y, इसका सम क्या दे रखा है, 3/10। इन दोनों का एलसीएम लोगे आप तो एक्स वाई आएगा, ऊपर x प्लस वाई बचेगा, 3/10। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 15। आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए x प्लस वाई में। तो देखिए ये 15 हो जाएगा, नीचे एक्स वाई इजिकल टू 3/10। आमने सामने की वैल्यू कट जाती है तो 3×5 = 15 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। अब यहाँ पर आकर आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप यहाँ पर आकर ऑप्शन चेक करेंगे। तो आपके पास एक डाटा क्या आ चुका, x प्लस वाई इजिकल टू 15,
और एक x इंटू वाई इजिकल टू क्या आ गया 50। बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जोड़ने पर 15 देगा और मल्टीप्लाई करने पर 50। तो देखिए 8 और 7 जोड़ने पे 15 देगा, 7 प्लस 8 क्या हो गया 15। और अगर आप 7 इंटू 8 करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 56। तो भाई ये हो गया रॉन्ग क्योंकि हमें चाहिए था 50। सेकंड ऑप्शन देखेंगे अब। कह रहा 5 और 10, 5 प्लस 10 इजिकल टू कितना 50। और भाई 5 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा 50, सॉरी भाई 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। और यहाँ पर 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 50। यही आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये दोनों बात यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे भी चेक कर सकते हैं आप, लेकिन आगे कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा डाटा गलत है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है एक सभी परिमित संख्याओं का गुणन तत्समक है, यानी 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। तो भाई ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में योग का क्रम गुण लागू होता है। कहने का मतलब ये है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो लगातार कंटिन्यू होते हैं या नहीं होते हैं। तो भाई नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है और कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो ये पॉइंट भी क्या है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो भाई यही पॉइंट क्या हो गया आपका गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि भाई ये आपसे कहना चाह रहा है कि जितने भी परिमेय संख्या होती हैं यानी कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, ऑल होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या है गलत है। अब डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक का वैध क्रम एक होता है, यानी 1 का अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा। तो भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1 को 1/1 लिख दीजिए, तो इसका अगर आप इन्वर्स करेंगे तो 1/1 ही रहेगा। तो इसको भी 1 लिख सकते हो आप, इसको भी 1 लिख सकते हो। तो ये पॉइंट क्या है आपका करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि पी क्यू एक 2 अंक वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। देखिए भाई पी क्यू जो है वो 2 डिजिट का क्या एक नंबर है, 2 डिजिट का नंबर। तो भाई आपको ये तो पता नहीं है कि पी क्यू क्या है, तो आप पी क्यू की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए। मैं मान लेता हूँ पी की वैल्यू 3 और क्यू की वैल्यू क्या मान लेता हूँ 2। क्लियर। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, पी क्यू माइनस क्यू पी ये किससे डिवाइड होगा। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे पहले आप। तो बताइए पी की वैल्यू क्या मानी आपने 3, क्यू की वैल्यू क्या मानी आपने 2, और जब माइनस करेंगे तो क्यू पहले लिखेंगे और पी बाद में लिखेंगे। भाई यानी कहने का मतलब ये है कि पी क्यू की वैल्यू 32 है, तो क्यू पी की वैल्यू क्या हो जाएगी उल्टी, यानी 2 से 3 23 हो जाएगी। तो भाई इसका अंतर देखोगे तो क्या आएगा बताओ 9। अच्छा मान लीजिए मैं मान लेता हूँ पी की वैल्यू 4 और क्यू की वैल्यू क्या मान लेता हूँ 5। तो बताइए ये क्या हो जाएगा 45 और ये क्या हो जाएगा 54। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो माइनस का क्या आएगा 9। तीसरा कोई भी एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने माना 67। तो भाई पी की वैल्यू कितनी आएगी 67 और क्यू पी की वैल्यू 76 हो जाएगी। इन दोनों का अंतर भी क्या आएगा माइनस का 9 आएगा। चलिए अब मान लेते हैं पी क्यू की वैल्यू 96। तो भाई 96 माइनस क्या हो जाएगा 69, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 27। अब आप देख के बताइए जो आपके पास रिजल्ट आया चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बस आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं। तो देखिए 9 से
9 डिवाइड हो जाएगा, ये 9 डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा, 27 डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। भाई 9 7 से डिवाइड नहीं होता, 6 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास ऐसा ही डाटा आएगा जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर। तो भाई आप यहाँ पर लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो भाई ए की वैल्यू क्या है? 119, बी की वैल्यू क्या है? 111, और भाई यहाँ पर 119 माइनस 111, तो 119 और 111 को जोड़ेंगे तो आएगा 230, और 119 में से 111 घटाएंगे आप तो आएगा 8। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डाटा आएगा 1840। अब आपको यही बताना है कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या ये स्क्वायर नंबर है, या परफेक्ट नंबर है, या प्राइम नंबर है, या कंपोजिट नंबर है। तो भाई आप ध्यान रखिएगा 1840 जो है वो एक प्रकार का कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, इन सबकी मैंने आपको वीडियो बना के दे रखी है स्टार्टिंग में ही, तो आप वहाँ देख लीजिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है महत्तम समापवर्तक 24 प्राप्त करने के लिए 510 और 270 से घटाई जाने वाली संख्या बताइए। तो भाई देखिए, एक तो 510 की बात कर रहा है ये, दूसरा 270 की बात कर रहा है। तो आप इन दोनों को 24 से डिवाइड कीजिए, तो भाई चलेगा 24 दूनी 48, और ये माइनस करके आएगा आपका 30, और 24 एकम 24। बताइए रिमाइंडर क्या बच गया? 6। यहाँ पर 24 एकम 24, और 7 में से 4 गया 3, 24 एकम 24, 30 में से 24 का कितना बचा? 6। तो यही वो नंबर है जो आप अगर माइनस कर दोगे तो भाई आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भाई दोनों में रिमाइंडर क्या बच रहा है? 6 और 6 बच रहा है। तो अगर आप 510 में से 6 माइनस कर देंगे और 270 में से 6 घटा देंगे, तो भाई ये पूरा पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 24 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे किसी दिए गए भिन्न के लिए कितने तुल्य भिन्न बनाए जा सकते हैं? तुल्य भिन्न का मतलब होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए इसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, किसी भी दिए गए भिन्न के लिए हम इसे प्राकृत संख्याओं से गुणा करके तुल्य भिन्न तुल्य भिन्नों की अनंत संख्या बना सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल में लिया एक फ्रैक्शन 2/3। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर? किसी भी दिए गए भिन्न, भिन्न माने फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मैंने क्या ले लिया? 2/3। कह रहा हम इसे प्राकृत संख्याओं से गुणा करके। अब भाई प्राकृत संख्या जो होती है, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4, ये सारा नेचुरल नंबर होता है। तो आप इनमें से कोई भी एक नंबर उठाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। जैसे मान लीजिए मैंने 2 उठाया, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, 2 से नीचे कर दी, तो ये किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा? तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। भाई इसी फ्रैक्शन में आप दोबारा 3 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या बनेगा? 6 और 9।
इसी फ्रैक्शन में आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या बनेगा 8 और 12। इसी फ्रैक्शन में आप 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी किसी भी नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये फिक्स नहीं है कि आपको एक ही नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुल्य भिन्नों की अनंत संख्या बना सकते हैं, यानी कि आप इनफाइनाइट यहाँ पर फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनंत। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 14 का सबसे छोटा गुणक जिसे 6, 8, 12 से विभाजित करने पर क्रम से 4, 6, 10 शेषफल प्राप्त होता है। तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो आप ये चेक कीजिए सबसे पहले, ये आपसे किसका मल्टीपल कह रहा है? 14 का मल्टीपल कह रहा है। तो चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा आपका डाटा है जो 14 से डिवाइड हो जाएगा? तो देखिए 40 जो है वो 14 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए फर्स्ट आंसर नहीं होगा। 46 भी 14 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए बी भी ऑप्शन नहीं होगा। 70 देखो 14 से डिवाइड हो जाता है, 14 पंजे 70, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। और 336 भी 14 से डिवाइड नहीं होगा। तो भाई एक तरीका तो इसका ये है कि आप ऑप्शन से कर सकते हो, और एक तरीका है बेसिक वाला। तो चलिए मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। देखिए आपके पास नंबर गिवन है 6, 8 और 12। रिमाइंडर क्या बचा है? 4, 6 और 10। इसको माइनस कीजिए 2, इसको माइनस कीजिए 2, इसको माइनस कीजिए। ये माइनस करने के बाद रिमाइंडर हमेशा बराबर ही आएगा। तो देखिए अब आपको क्या करना है? 6, 8 और 12 का एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम आएगा 24। तो देखिए 24 वो नंबर है, एलसीएम का मतलब होता है 24 वो नंबर है जिसे 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। लेकिन वो आपसे क्या कह रहा है कि 24 में आपको 2 माइनस करना है, तो कितना बचेगा? 22। तो 22 वो संख्या है जिसमें अगर आप 6 से डिवाइड करते हो, या फिर 8 से डिवाइड करते हो, या फिर 12 से डिवाइड करते हो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4, 6 और 10। तो देखो चेक कर सकते हो आप, 6 3 कितना होता है? 18। तो 22 में से 18 गया, 4 बचा। 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, तो 22 में से 16 गया, 6 बचा। और 12 एकम 12, तो भाई यहाँ कितना बच गया? 10। इसका मतलब 22 ही वो संख्या है जो 6, 8, 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4, 6 और 10 देगी। लेकिन 22 जो है वो 14 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे 24 का मल्टीपल। 24 का मल्टीपल का मतलब है कि अगर आपने 24 का डबल भी किया तो 48 आया, और 48 भी अपने आप में क्या होगा जी? एलसीएम। तो अगर आप मान लेते हो वो संख्या 48 है, तो इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा। ये 2 माइनस कहाँ से कर रहे हैं हम? तो 2 हम यहाँ से माइनस कर रहे हैं, सब में सेम क्या बचा हुआ था? 2 2, तो यहाँ के आगे 44। अब बताइए 44 14 से डिवाइड होता है? तो ये डिवाइड नहीं होता। फिर आप 24 का 3 टाइम करेंगे, 72, 72 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 70। तो भाई 70 जो है 14 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आप कर सकते हो, यहाँ पर ये गलत हो गया, 44 नहीं आएगा यहाँ पर आएगा आपका 46। तो भाई ये भी 46 जो है ये 14 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 70।